पहली अप्रैल 1999 भारतीय सेना तथा सिख रेजिमेंट के इतिहास में एक नए अध्याय की रचना हुई जब इसी दिन लेफ्टिनेंट कर्नल हरशरण सिंह सिद्धू प्रथम कमान अधिकारी के नेतृत्व में 14वीं बटालियन सिख रेजिमेंट की स्थापना हुई। रामगढ़ में कामयाब स्थापना के बाद बटालियन पहले कार्यरत के हेतु सेवक रोड सिलीगुड़ी में तैनात हुई। यह क्षेत्र आतंकवाद से प्रभावित था। बटालियन ने अपने साहस का परिचय दिया जब गुवाहाटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पलटन को सौंपी गई। ऑपरेशन बजरंग के दौरान और साथ ही डिब्रूगढ़ जैसे संवेदनशील इलाके में परासामान्यता बनाने का मौका मिला। पलटन की दक्षता का परिचय तब मिला जब 14वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट ने न केवल इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की बल्कि उल्फा की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ डाली। अब पलटन ने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मुड़कटे की अध्यक्षता में कश्मीर की वादियों में कदम रखे। जहां माहौल बहुत तनावपूर्ण था, यूनिट ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी जान और सुरक्षा की उपेक्षा करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के डिस्ट्रिक्ट कमांडर और 3 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया। चरारे शरीफ के महत्वपूर्ण ऑपरेशन में पलटन की अहम भूमिका रही। लगातार फील्ड कार्यकाल के बाद जब पलटन को पीस में सेवा करने का अवसर मिला, राष्ट्रीय राजधानी में तैनात रहने के दौरान पलटन ने कर्नल पीके रॉय के कमान में विभिन्न उपलब्धियां हासिल की। यूनिट ने केन्या सेना अध्यक्ष की विजिट का आयोजन किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के तट पर इंटर सर्विस फ्लैग गार्ड में हिस्सा लिया और भारत की आजादी के पश्चात पहली सिख के बाद हिस्सा लेने वाली पहली पलटन बनी। अगले 2 दशक इस्तेमाल होने वाला इन्फेंट्री का मुख्यधारी हथियार 5.56 mm इंसास राइफल के वेपन्स ड्रिल की रचना तथा मॉडल 4B के तहत इन्फेंट्री बटालियन का कंप्लीट लोड टेबल संकलित किया और आर्मी हेडक्वार्टर्स को प्रदर्शित किया। रेजिमेंट के इतिहास में एक सुनहरे पल का आगमन हुआ जब भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी द्वारा पलटन को कलर ध्वज से संगमित किया गया। संयोग से यह गौरव कुछ ही चुनिंदा पलटनों को अपनी स्थापना के 7 साल के अंदर हासिल हुआ है। सन 1999 नई दिल्ली के बाद पलटन को सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने का हुक्म मिलने वाला था कि उसी वक्त देश में लड़ाई के बादलों ने एक बार फिर से दस्तक दी। देश के दुश्मन कारगिल, द्रास, बटालिक की दुर्गम चोटियों पर अपने कब्जे का ऐलान कर चुके थे। तब भारतीय सेना दुश्मनों को अपनी जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हुई।
कर्नल करुण कुमार सिन्हा, सेना मेडल, कमान अधिकारी 14वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट को भी लड़ाई में शामिल होने का सीधा आदेश सेना मुख्यालय से मिला। पलटन संपूर्ण दल और बल के साथ कारगिल में तैनात होने के लिए हवाई रास्ते के जरिए पहुंची। देश के इतिहास में 14 सिख एक मिसाल है जो बिना एक्लेमेटाइजेशन के 24 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में अपनी संपूर्ण नफरी को दिल्ली की समतल भूमि से बटालिक की 18,000 फीट ऊंचाई वाली चोटियों की रणभूमि पर पहुंचकर लड़ाई में शामिल हुई। पलटन ने अपने जज्बे और जांबाजी की पहचान चोरबाटला सेक्टर की सुरक्षा के दौरान दर्शाई और सेवियर्स ऑफ चोरबाटला से उचित तौर पर अपनी पहचान बनाई। पलटन ने भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार दुश्मन के इलाके में तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर .5310 एवं 5512 चोटियों पर सफलतापूर्वक कब्जा जमाया और पूरे इलाके को हिंदुस्तान की धरती में अंगीभूत किया, जो आज भी हमारे अंकुश में है। घातक प्लाटून कमांडर कैप्टन अब कर्नल प्रवीण कुमार बारक को .5310 की सफलता के लिए वीर चक्र से नवाजा गया। ऑपरेशन विजय के तुरंत पश्चात पलटन को ऑपरेशन पराक्रम में बाड़ी ब्राह्मणा मिलिट्री स्टेशन की सुरक्षा में डिप्लॉय किया गया। लड़ाई प्रेरित 14 सिख ने कर्नल हरीश चंद्र रॉय के कार्यकाल में बसंतर नदी के साथ मोर्चा संभाला और रिकॉर्ड टाइम में माइन फील्ड बिछाए। डीमोबिलाइजेशन के दौरान पलटन ने वही माइन फील्ड का उल्लंघन बिना किसी अताहत के किया। फॉरवर्ड 14 की लड़ाई की क्षमता का पुष्टिकरण यहीं समाप्त नहीं हुआ और ऑपरेशन पराक्रम के पश्चात बटालियन को कर्नल कबीर चौधरी के नियंत्रण में ऑपरेशन रक्षक नौशेरा सेक्टर में तैनात किया गया। 2 महीने भी नहीं हुए थे और पलटन के शूरवीरों ने बटालियन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में दुश्मन द्वारा एक मुख्य घुसपैठ को नाकाम किया और 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया। 14 सिख ने नौशेरा सेक्टर में महादेव गैप, जो घुसपैठ का हाईवे माना जाता था, उसे जीरो इन्फिल्ट्रेशन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। लगातार 9 साल की कठिन और अत्यंत सक्रिय फील्ड टर्नओवर के बाद पलटन को आखिरकार शांतिकाल अरसे के लिए रांची मिलिट्री स्टेशन में आने का अवसर मिला। 23 इन्फेंट्री डिवीजन के अंतर्गत शानदार और आला दर्जे का प्रदर्शन करते हुए फॉरवर्ड 14 ने कर्नल A.K. सिंह के कमान की अवधि में खेल तथा व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में अव्वल दर्जे का प्रदर्शन दिखाते हुए सन 2007-8 और 2009-10 में को कर्ल बैनर प्राप्त किया। रेजिमेंटल मोटो निश्चय कर अपनी जीत करूं एक बार फिर से प्रमाणित हुआ। चौदहवीं बटालियन द सिख रेजिमेंट रांची के बाद 2010 में सुपर हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में तैनात होने के लिए दूसरी बार चुनी गई। कर्नल रोहित सहगल के काबिल कमान के अंतर्गत पलटन ने अपनी संपूर्ण तैयारी तथा निष्ठा का परिचय देते हुए बिना कोई कैजुअल्टी के सबसे कठिन सर्दियों में लगातार 2 बरस बखूबी बिताए। विशेष रूप से इन बरसों के दौरान पलटन ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरक्षा बरकरार रखी। पूरे बटालियन के AOR में कुल 8 मेंटेनेंस तथा सर्विस रूट खोले गए।
और 16,000 फीट की ऊंचाई में 580 फीट लंबे टनल डिफेंस के निर्माण को अंजाम दिया और डिफेंसिव पोस्चर में बढ़त हासिल की। परिणाम स्वरूप बिम्बट बटालियन की जिम्मेवारी का इलाका संपूर्ण 8 पर्वतीय डिवीजन के अंतर्गत बेस्ट डिफेंस का खिताब हासिल किया। पल्टन ने इस कार्यकाल दौरान दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले इलाके में महिला आइस हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया और महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम की। द्रास युद्ध स्मारक का उन्नयन 14 सिख द्वारा किया गया है और 2011 तथा 2012 का ऑपरेशन विजय समारोह अभी तक हमारे दिलो दिमाग में ताजा है। इस सफलतापूर्वक हाई ऑल्टीट्यूड पोस्टिंग के बाद फॉरवर्ड 14 मेरठ स्टेशन में 22 इन्फेंट्री डिवीजन के अंतर्गत 2012 में तैनात हुई। यहां पूर्वजों के आशीर्वाद स्वरूप बटालियन ने अपना रजत जयंती 2014 में कमान अधिकारी कर्नल रोहित खन्ना सेना मेडल के नेतृत्व में शान और शौकत के साथ अपने पल्टन के तमाम एक्स सर्विसमैन और वेटरन्स के साथ मनाया। 22 इन्फेंट्री डिवीजन में फॉर्मेशन के तमाम खेल तथा व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में पल्टन ने अव्वल प्रदर्शन की मिसाल दी। 14वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट की आखिरकार पूरे 25 साल की लगन, मेहनत और कड़ी निष्ठा की पहचान को मान्यता प्राप्त हुई जब पल्टन को GOC वेस्टर्न कमांड के साइटेशन से नवाजा गया। नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में तमई के काउंटर इंसर्जेंसी इलाके में तैनात पल्टन ने अपनी वीरता और दक्षता का सही परिचय दिया। लगातार व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में अव्वल प्रदर्शन तथा एक सक्रिय इंटेलिजेंस नेटवर्क की स्थापना की और 15 कट्टर आतंकवादियों की गिरफ्त को अंजाम दिया। कर्नल आदर्श कुमार सिंह के नेतृत्व में डीमोनेटाइजेशन तथा देश में नोटबंदी के दौरान पल्टन ने अपने क्षेत्र में संपूर्ण रूप से धन शोधन पर रोक लगाई और केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रशंसा प्राप्त की। CI इलाके में तैनात रहते हुए अपने इलाके से NCNIM का संपूर्ण उच्छेद 14 सिख द्वारा संभव हुआ। कर्नल रणविजय सिंह वर्तमान कमान अधिकारी के नेतृत्व में ऑपरेशन टास्क के अलावा पल्टन ने अपनी उत्कृष्ट प्रबंधन द्वारा मेडिकल कैंप, खेल सामान तथा लोकल्स की सहायता कर आवाम के दिलों पर राज किया। एक संतुष्ट काउंटर इंसर्जेंसी के दौर के बेहतरीन तरीके से संपन्न होने के पश्चात 14वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट वर्तमान जालंधर स्टेशन में सन 2018 में पहुंची। बटालियन के शूरवीर जवानों और अधिकारियों ने नए स्टेशन में कदम रखते ही फॉर्मेशन कंपटीशन में अति उत्तम प्रदर्शन से अपने आगमन का ऐलान किया। देह शिवा बर मोहे, शुभ कर मंत कभौ न डरूं अरसों जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं।